स्वरत साच जीव कहे, हा मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाय भजिय रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन से, वचन से और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र है और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुनाथ जी का भजन किया जाए। रे राम विमुखल विधि समदेहि, कभी को भी धन प्रशंसते ही। राम भगति तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख हैं, यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाएं तो भी कवि और पंडित उसे उसकी प्रशंसा नहीं करते। जो भगवान श्री राम का विमुख है, इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह शरीर मुझे परम प्रिय है। अरे तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिना भेद भजन नहीं बरना। अरे प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। ओ नाना जनम का रम पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। ओ कवन जो निजन मेउ जनाही, मय खगेश ब्रह्म ब्रह्म जग माही। कहते हैं काकभुचुंडी जी की मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, जब मैं चाहूं तभी मर सकता हूं, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों में वर्णन किया गया है कि शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता। शरीर रहेगा तभी भजन कर सकते हैं। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा कर दी। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी महाराज, जगत में ऐसा कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर करके जन्म न लिया हो। बड़ी दुर्दशा हुई, क्योंकि मैं उस समय राम के विमुख था। हर देखाऊं करी सब कर्म गोसाई, सुखिया न भयऊ अबहि किए नाही। असुध मोहि नाथ नम बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब की तरह जो इस जन्म में कौवे के शरीर में जितना मेरे को सुख मिला, ऐसा मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की बात याद है। शिव जी की कृपा से मेरे बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। हमें सारी जन्मों की बातें याद है। भगवान शिव का आशीर्वाद है। मैं आपको 100 जन्म पहले की बात बताता हूं। कहते हैं काकभुचुंडी जी, पर प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनाऊं बियगेश। और सुन प्रभु पद रत उपजई, और जाते मिटई कलेश। हे पंक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र को कहता हूं, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होगी, जिससे सारा क्लेश मिट जाएगा, सारा दुख दूर हो जाएगा। अरे पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल। और नर अरु नारी धर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कौन सा था? कलयुग चल रहा था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्मी हो गए थे और वेद के विरोधी हो गए थे। घोर कलयुग चल रहा था जब मैं पैदा हुआ था 100 जन्म पहले। हरते कल जुग को सलपुर जाए, जनमत भयउ शूद्र तन पाए। शिव सेवक मन प्रमय रूपानी, आन देव निंदक अभिमानी। धन मद तप रमबा चाला, उग्र बुद्ध उर दम्भ विशाला। यद्यपि रहे रघु पति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तव जानी। उस कलयुग में
मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा था। मैं मन से, वचन से और कर्म से शिव जी का सेवक था, भगवान शिव का भक्त था और दूसरे देवताओं की हमेशा निंदा करना, बड़ा अभिमानी था मैं और देवताओं की बुराई करता रहता था। मैं धन के मद से मतवाला था, पैसे वाला था, बहुत ही बकवास करता था, उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था, पाखंडी था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उनकी महिमा को कुछ भी नहीं जान पाया। पैदा मैं अयोध्या में हुआ था। अरे अब जाना माया अवध प्रभाव निगमागम पुराण यस गावा, कौने जन्म अवध बस जोए, राम परायण सो पर होई। अवध प्रभाव जानि तब प्राणी, जब उर बसई राम धन पानी। शो कलिकाल ठिनूरे गारी, पाप परायण सब नर नारी। अब मैंने अयोध्या का प्रभाव जाना, उस समय नहीं मालूम था। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जब कोई अयोध्या में बस जाता है, वो अवश्य ही श्री राम जी के प्राण हो जाता है। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं, तभी मनुष्य अवध के प्रभाव को जानता है। गरुड़ जी महाराज, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण हो गए थे, पापों में लिप्त हो गए थे जब मेरा जन्म हुआ था। अरे कलिमल ग्रस अधर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ, दम्भन निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहु पंथ। कलयुग के पापों पर, जो कलयुग के पाप हैं, पापों ने सभी धर्मों को ग्रस लिया था, अपने बस में कर लिया था, सदग्रंथ लुप्त हो गए थे। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए, नए नए शास्त्र बना दिए, नए नए पुराण बना दिए, नई नई कथाएं बना दिए। अरे भय लोग सब मोह बसा, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, और सुनो हरि जान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कली धर्म। सभी लोग मोह के बस में हो गए थे, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया था, कोई शुभ कर्म नहीं होता था। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन गरुड़ जी, सुनिए, अब मैं कलयुग के कुछ धर्म बताता हूं। उस समय कलयुग में क्या हो रहा था। अरे वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुत विरोध रत सब नर नारी, और द्विज श्रुत बेचक भूप प्रसाजन को नहीं, मान निगम अनुशासन, मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, और पंडित सोई जो गाल बजावा। कलयुग में न वर्ण था, न धर्म था, न चारों आश्रम थे, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोधी थे, वेदों को नहीं मानते थे। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते थे। राजा प्रजा को खा जा रहे, घोटाले होते। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता था, जिसको जो अच्छा लग जाए वही रास्ता बना लेगा। जो डींग मारता था खूब, वही पंडित था। ओ मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकऊ संत कहई सब कोई, और सोई सयान जो परधनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी, और जो कह झूठ मसखरिय नाना, कल जुग सोई गुण वंत बखाना। जो मिथ्या आरंभ करता था, वायाडंबर रचता था, और जो दंभों में रत था, उसको सब कोई संत कहते थे। खूब जटाएं बढ़ा लिया, नाखून बढ़ा लिया, पीला वस्त्र वो सब पहन लिया, वायाडंबर बना लिया, बड़ा संत बन गया कलयुग में। जो किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले, किसी दूसरे का धन इकट्ठा कर ले,
वो बुद्धिमान कलयुग में है। जो दंभ करता है वो बड़ा आचारी है, जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करता है, मस्खरी करता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। अरे निराचार जो श्रुतपति त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। हो जाके नको रुजटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचरणहीन है, जिसमें आचरण नहीं है और वेद मार्ग को छोड़ देगा है, कलयुग में वही ज्ञानी और वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी बन जाता है। अरे अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाई, और तेहि जोगी तेहि सिद्धर पूजत कलयुग माही। जो अमंगल वेश धारण किए हुए, अमंगल आभूषण धारण किए हुए हैं और भक्षा भक्ष खा रहे हैं, जो खाने योग्य नहीं है वो भी खा रहे हैं, मांस मछली सब खा रहे हैं, सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं, और वे ही मनुष्य कलयुग में पूजे जा रहे हैं। जे अपकार्य चौर तिनकर मानते, अमन क्रम बचन लवार ते भगता कलिकाल महु। जिनके आचरण दूसरों का अहित करने वाला है, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और उन्हीं का लोग सम्मान करने योग्य समझते हैं। जो मन से, वचन से और कर्म से झूठा है, मन से भी झूठ बोलता है, कर्म से भी और वचन से भी झूठ बकने वाला है, वही कलयुग में वक्ता माना जाता है। और नौरी बिबसन रस कल गोसाई, नाचई नट मरकट किए नाई। शूद्र द्विजन उप देसहि ज्ञाना, मेल जनेऊ ले कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में रहेंगे कलयुग में। सारे मनुष्य स्त्रियों के बस में हैं। और जो बाजीगर का बंदर होता है, खिलाड़ी जो बंदर नचाता है, उसकी तरह मनुष्य स्त्रियों के इशारे पर नाचेंगे। ब्राह्मणों को शूद्र लोग उपदेश देंगे और गले में जनेऊ डाल करके कुछ सिद्धांत भी लेंगे शूद्र लोग। और सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव भी प्रसृत संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजही नारी पर पुरुष भागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। कलयुग में देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी हो जाते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर दूसरे पति का सेवन करती है। अरे सौभागिनिया विभूषण हीना, विधुमन के श्रृंगार नवीना। गुर शिष बधिर अंधका लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिन स्त्रियां तो आभूषण रहित रहेंगे, उनके पास आभूषण नहीं रहेगा, तो सुहागिन स्त्रियां हैं। और विधवाओं के नए नए श्रृंगार होते रहेंगे। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब रहेगा। एक गुरु के उपदेश को सुनेगा नहीं और एक गुरु है जो देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। अरे हरई शिष्य धन शोक नारई, सो गुर घोर नरक मह परई। माता पिता बालकनि बुलावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता है, वह गुरु घोर नरक में पड़ता है। माता पिता भी क्या करते हैं, बालकों को बुला करके वही धर्म सिखाते हैं, जिससे पेट भरने का, पैसा कमाने का तरीका मिल जाए, वही धर्म सिखाते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, कहाई न दूसर बात। और कौड़ी लागी लोभ बस, करही भी प्रगुर घात।
बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची होगी, स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, बड़े ज्ञानी बातें, पर वे लोभ बस में थोड़े से लाभ के लिए भी ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर देते हैं। बाद ही शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाट, और जान ही ब्रह्म सो भी प्रवर आंख देखा वही डांट। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे कम है क्या, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखाते हैं। अरे परती लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तैया भेद बादी ज्ञानी नर, देखाओ मैं चरित्र कल जुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त हो, दूसरे की स्त्री पर निगाह हो, कपट करने में चतुर हो, मोह हो, द्रोह हो और ममता में लिपटा हुआ है, वही मनुष्य ब्रह्म और जीव का एक बताने वाला ज्ञानी कहा जाएगा कलयुग में। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। काकभुचुंडी जी कह रहे हैं सब मैंने देखा कि आप गए और तीनों घालही, और जे कहूँ सत मारग प्रतिपालही, कल्प कल्प भरी एक एक नर का, पर जे दूसही श्रुति कर तर का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वो नष्ट कर देते हैं। ये दुष्ट तो ही हैं, जो अच्छा है उसको भी अपने रास्ते पर ले आते हैं, जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, और लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं ऐसे कर्म करने वाले। अजय बरनाधनु तिलक कुमारा, सपच की रात को लकलवारा, और नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुड़ा मुड़ाई हो ही सन्यासी। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो भी नीचे के वर्ण हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वा करके सन्यासी बन जाएंगे, जो नीची जाति के लोग हैं। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल, कलवार, बीवी मर गई, पत्नी मर गई, बोले मुड़ मुड़ा के सन्यासी बन गए। और क्या करते हैं, ते भी प्रणसन आप पूजावई, लोक निज हाथन सावई, विप्र निराक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषलीय स्वामी। वे अपने आप को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों अपना दोनों लोक का नाश कर देते हैं। ब्राह्मण अपर, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति के व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। दुष्ट स्त्रियों को भी स्वामी बन जाते हैं। और शूद्र करही जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन करही पुराना, सब नर कल्पित करही अचारा, जाई न बरनीय नीतय पारा। शूद्र जो है नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे व्यास गद्दी पर बैठ करके पुराण सुनाते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण कर रहे हैं, जिसको जो मन में आ रहा है। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कल युग में दुनिया भर की अनीति हो गई। कहते हैं काकभुचुंडी जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। भय बोरन शंकर कला भिन्न से तु सब लोग, और करही पाप पावई दुख भय रुज शोक वियोग। कल युग में सब लोग शंकर वर्ण हो गए। किसी का पता नहीं किसका बाप कौन है, मां कौन। शंकर वर्ण हो गए और मर्यादा से रहित हो गए, मर्यादाच्युत हो गए। किसी की मर्यादा नहीं रह गई। वे पाप करते हैं और अनेक फलस्वरूप दुख भोगते हैं। भय, रोग, शोक आदि वियोग पाते हैं। जैसे करते हैं वैसे उनको मिलता है। कल युग के कुछ ज्ञान दिया
का घुसून लीजिए।